Hello everyone, good morning to all of you. शहीद कैप्टन डी के खोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिनेशपुर उत्तराखंड के ऑनलाइन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे रेटिंग स्केल के बारे में। पिछली वीडियो के माध्यम से कई सारी टेक्निक्स के बारे में, कई मेथड्स के बारे में, टूल्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है उस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से। ये चार्ट है, रेखा चित्र के द्वारा मैंने पहले भी आपको बताया है प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में। तो इन नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव मेथड्स जो हैं उसमें के अंतर्गत ये स्केल आता है, रेटिंग स्केल मेथड, यानी श्रेणी या निर्धारण मापनी। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। छात्रों, इसको ये जो है मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन की विधियों में जो मेथड्स हैं इतने सारे, उनमें सबसे अधिक प्रचलित है। इस मापनी को इस स्केल को श्रेणी या अनुस्थित मापनी भी कहकर संबोधित किया जाता है। इसको श्रेणी मापनी भी कहते हैं, या निर्धारण मापनी या अनुस्थित मापनी। इस मापनी को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो मनोयांत्रिक के क्षेत्र में फेकनर को जाता है, फेकनर। लेकिन सर्वप्रथम इस मापनी को 1883 में गॉल्टन ने प्रकाशित किया था, जो बिंब सृष्टि से संबंधित थी। इसके उपरांत 1906 से 7 में 1907 में पियर्सन ने बुद्धि मापन के लिए एक निर्धारण मापनी का निर्माण किया था। इस मापनी में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों के आधार पर किया जाता है जो पहले व्यक्ति को भली भांति जानता हो, यानी कि पहले से पहचानता हो। निर्धारण मापनी की विश्वसनीयता एवं वैधता निम्न स्तर की होने के कारण इसे रिसर्च वर्क में बहुत कम प्रयोग किया जाता है, यानी अनुसंधान में या शोध कार्यों में बहुत कम इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसको परिभाषित किया है रूथ स्ट्रैंग ने। रूथ स्ट्रैंग यानी अकॉर्डिंग टू रूथ स्ट्रैंग, इन्होंने कहा है निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। नेक्स्ट वॉन डेलेन, अकॉर्डिंग टू वॉन डेलेन, इन्होंने कहा है निर्धारण मापनी किसी चर की मात्रा, तीव्रता व बारंबारता को निर्धारित करती है। नेक्स्ट, इसके कई सारे टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, टेक्निक्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये स्केल आता है, ये मेथड्स आता है। यानी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स आते हैं, और उनके अंतर्गत अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मेथड आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड्स के ही अंतर्गत कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन मेथड्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो माध्यम से काफ़ी विस्तारपूर्वक आपको बताया था कि निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, तो कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत ये भी मेथड आता है। ठीक है छात्रों, तो कैटेगरी या रेटिंग स्केल के भी कई सारे टाइप्स बताए हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत है। पहला है चेकलिस्ट, दूसरा अंकिक मापनी या न्यूमेरिकल स्केल, थर्ड क्रमिक मापनी ऑर्डिनरी स्केल, फोर्थ ग्राफिक मापनी यानी ग्राफिक स्केल, 5 नंबर पे है फोर्स्ड चॉइस स्केल, बाध्य चयन मापनी। तो पहला जो है चेकलिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसके 2 रूप माने गए हैं, चेकलिस्ट के, इस मापनी के 2 रूप माने गए हैं।
पहले में क्या होता है कि व्यक्तित्व से संबंधित कुछ लक्षण दिए होते हैं और निर्धारक से ये अपेक्षा की जाती है या कहा जाता है कि प्रयोज्य में इनमें से जो लक्षण या गुण मेरिट हो उन पर सही का निशान लगाएं और जो नहीं और उस पर क्रॉस का निशान लगाएं। मतलब सही और गलत एक तरीके से होता है, हाँ या नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सर्वे करते समय एक प्रयोज्य को किसी को वो दे दिया जाता है, उसमें कुछ लक्षण दे दिए जाते हैं और उसमें हाँ या नहीं, यस या नो, मतलब सही गलत का निशान लगाने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल राम एक साहसी लड़का है, हाँ या नहीं, तो या तो हाँ सही या गलत, ठीक है। इसका जो दूसरा रूप है, दूसरा उसमें गुण के आगे यानी जो मेरिट है उसके आगे मात्रा लिखी होती है और निर्धारक से ये अपेक्षा की जाती है, कहा जाता है कि वह प्रयोज्य में वह गुण जिस मात्रा में हो उस पर सही का चिन्ह लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कविता देखने में सुंदर है, तो उसके सारे ऑप्शन सामने दिए होते हैं, बहुत अधिक, अधिक, समान, कम, बहुत कम। तो जो उचित हो उसके सामने सही का निशान लगाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल स्केल, आंकिक मापनी। आंकिक मापनी ये होती है छात्रों, आंकिक मापनी के बारे में हम बात करें तो इस मापनी में निर्धारण से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रयोज्य में जो लक्षण सबसे अधिक हो 5 अंक, जो उससे कम हो उसे 4 अंक, इसी तरीके से क्रम यानी 5 अंक 4 3 2 1 0, ठीक है, इस तरीके से क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है। जैसे पहला है फॉर एग्जांपल अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, सत्य, असत्य, ये सब। तो इसमें मार्क्स दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 से 5 तक, ठीक है, कुछ मार्क्स, और वो लक्षण उसके सामने लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रमिक मापनी, ऑर्डिनरी स्केल। इस मापनी में प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं अथवा कथनों के स्थान पर व्यक्तित्व के कई लक्षणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है और निर्धारक या जो करने वाला है जिससे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, निर्धारक से उन्हें प्रयोज्य द्वारा प्रदान महत्व के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब उसको सिस्टमेटिक तरह से लगाने में एक सीरियल में के लिए कहा जाता है। जैसे एक आदर्श शिक्षक में जो गुण होने चाहिए उन्हें प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करें, पहले कौन सा गुण आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा, इस तरीके से। तो जैसे विषय ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल, टीचिंग एड्स का उचित प्रयोग, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनिष्ठ, सहयोगी, मतलब इस तरीके से रहते हैं और उनको क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है क्रमिक मापनी, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है ग्राफिक मापनी। ग्राफिक जो मापनी होती है इसमें व्यक्तित्व के किसी गुण को अंक प्रदान करने के स्थान पर उसे ग्राफ पर बनी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन पर बिंदु से व्यक्त किया जाता है। इस रेखा को कंटिन्यूम कहते हैं। यह अध्ययनकर्ता क्षैतिज रेखा पर लगाए गए बिंदुओं की दूरी के आधार पर व्यक्तित्व के यथा लक्षण की मात्रा को ज्ञात करता है, ठीक है। यानी ये खुद ही इसके नाम से पता चल रहा है, ग्राफिक स्केल, ग्राफिक मापनी, यानी कि ग्राफ के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है, मापन किया जाता है मूल्य, ठीक है। तो ग्राफ के द्वारा जो मापन किया जाता है वो ग्राफिक मापनी कहलाती है। और क्रमानुसार लगाना, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लगाना, उसको क्रमिक मापनी के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। या क्रमिक मापनी होती है ऑर्डिनरी स्केल, उसमें जो है क्रमानुसार सीरियल नंबर, सीरियल बेस उसको लगाया जाता है गुण को व्यक्ति के, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीचर के गुण को या किसी के मतलब दे दिया जाता है। आंकिक मापनी जो है न्यूमेरिकल स्केल, तो वो अंक प्रदान किए जाते हैं उसमें,
ठीक है। न्यूमेरिकल आंकिक मापनी, उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। और चेकलिस्ट में सही गलत के निशान लगाए जाते हैं। उसके दो रूप माने गए हैं, ठीक है। एक तो बिल्कुल स्पष्ट रहता है, उसमें दो ऑप्शन रहते हैं बस, यस और नो के, सही या गलत। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, राम एक साहसी लड़का है, तो अगर साहसी लड़का है तो सही है, नहीं है साहसी नहीं है तो नहीं लगाएंगे, गलत लगाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। दूसरा रूप उसका क्या था, जैसे सीता देखने में सुंदर है तो बहुत अधिक है, कम सुंदर है या सामान्य है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है, ये अपने चार हो गए। नेक्स्ट है बाध्य चयन मापनी। बाध्य चयन मापनी जो होती है, फोर्स्ड चॉइस स्केल। इस मापनी द्वारा व्यक्तित्व के किसी लक्षण से संबंधित प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर दिए होते हैं। प्रयोज्य का इन्हीं उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हो, तो उसमें दे दिया क्रिकेट या फुटबॉल, ठीक है। तो किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। तो जैसे आप खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट पे टिक कर दिया जाएगा, चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो उपर्युक्त जितनी मापनियाँ हैं, स्केल्स हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अनेक लक्षणों जैसे बुद्धिमत्ता, IQ लेवल, विनम्रता, अनुशासन, प्रियता, ईमानदारी, ठीक है, कर्मठता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा एवं चिंतनशीलता आदि का मापन सरलतापूर्वक यानी इजी वे में किया जा सकता है, ठीक है छात्रों। व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग, जो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उस क्षेत्र में इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है अधिक किया जाता है। परंतु ये देखने को मिलता है कि प्रायः प्रयोज्य अपने व्यक्तित्व लक्षणों के विषय में ना सही सूचना देते हैं और ना निर्धारक सही ढंग से क्रम में निर्धारण करते हैं। अतः विश्वसनीयता और इसकी जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी है वो संदिग्ध हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। जब किसी को क्वेश्चनर या इस तरीके से कुछ दिया जाता है तो गलत लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। जैसे चॉइस, इसमें कोई भी स्केल देख लीजिए कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए आप कौन सा खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो या आपका मन ना हो खेलने का, तो आपने वो खेल पसंद तो करते हैं बट आपने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट उसका निगेटिव आता है, गलत आता है, रॉन्ग आता है, ठीक है। इस तरीके से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वैध नहीं है, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं छात्रों। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।